सर आजकल हम मजदूरी कर रहे हैं सर। मजदूरी मजदूरी कर रहे हैं सर। हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में सर मजदूरी करते हैं सर। बस ये हमारा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मजदूरी का स्टाइल, कि हमें ठेकेदार के पास नहीं जाना पड़ता सर। ठेकेदार हमारे पास आता है और बताता है काम की, भाई यहाँ पे दीवार बनानी है, यहाँ से सर कोई पानी लीक कर रहा है। तो बेसिकली सर एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का काम करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। और सर हमको बड़ा आश्चर्य होता है, ये जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और कोडिंग करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, हमको समझ में नहीं आता सर ये क्या होता है। तो आपको हर एक अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। सर ऐसा नहीं है, जैसे आप जिस भी कंपनी के साथ काम करते हैं, जैसे मैं अभी एक बैंकिंग रिलेटेड कंपनी के साथ काम करता हूँ जी, तो वो बैंकिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाती है, तो हम उस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। बाकी जैसे भी सर, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स एज इन ये नहीं है कि आप जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं तो उसका कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, पीछे सर कोड होता है, बातें करनी होती है सर कंप्यूटर से, इन द सेंस। तो वो बैंक बताता है आपको कि हमको इस तरह हाँ, का एक सॉफ्टवेयर चाहिए। इसका हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें हमको ये तो फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर का चाहिए। मतलब कोई ऐसा यंत्र बन जाए जिससे उनका जो जिससे कि डेली आप काम है उसे काम आसान हो जिससे जाए, कि आप कंप्यूटर से बातें, आप अपने कंप्यूटर जी से बातें बात कर कर सकें। सकें। हाँ, तो किस तरह का सॉफ्टवेयर दिया आपने बैंक को? सर हम हमारी जिस प्रोजेक्ट में अभी मैं हूँ, तो सर वो लोन्स के सॉफ्टवेयर बना के देती है। बेसिकली हमारा यूरोप में काम है, ज़्यादातर यूरोप के बैंक्स को हैंडल करती है हमारी कंपनी। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है लोन को लेकर? सर जैसे वहाँ पे जो भी डीलर्स हैं, वो जो भी लोन्स देते हैं, तो सर उन लोन्स की सर जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मेंटेन करता है, किसको कितना लोन दिया है, किस पे कितनी क्रेडिट लिमिट है, किसके कितनी ट्रांजैक्शन कब प्रोसेस करनी है, पेपर वर्क है सर लोन का, तो वो सब सॉफ्टवेयर हैंडल सारा करता है। को करता है। ओके, इसके लिए बड़ा ज्ञान प्राप्त करना होगा आप लोगों को ना। सब भी तो जब आपने ये टेक्नोलॉजी किया था तब ये सब सिखाया गया था आपको? सब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में सर सब चीज़ सिखाई जाती है। इसके अलावा सर ये जो काम है सर, ये दरअसल एक्सपीरियंस में आ जाता है जी। क्योंकि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाते हैं, तो जैसे सी होती है सर, पाइथन होती है, जावा होती है, तो बेसिक सब सिखाते हैं। पर जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना शुरू करते हैं सर, तो वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप सर देख देख के, लोगों से पूछ पूछ के, अपने सीनियर से पूछ पूछ के जी, आप जी। काम सीखते हैं सर। तो सर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वहाँ पे रोडपति बनना है, यहाँ करोड़पति बनना है। तो केबीसी के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके लक्ष्य हैं आपके जीवन में, वो सब के सब पूरे हो जाए। सबसे पहले तो ये बताइए, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मैं अपने पिताजी को लाया हूँ मैं सर। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। और आपका शुभ नाम? संदीप जैन। संदीप जी, तालियां बज जाए इनके लिए और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। ऑलराइट, तो आपके गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। 3 लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। डबल डिप के बारे में आपको मालूम है, एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? रेडी अखिल जी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोलो इनमें से किसका एक प्रकार है? ए पोलो इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ दीज? ए धोती, बी शर्ट, सी चूड़ीदार या डी पजामा? सर प्लीज लोग बी शर्ट। बी शर्ट पे था लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गए आप। ये कॉटन शर्ट का एक इनफॉर्मल स्टाइल होता है जिसमें छोटी आस्तीन होती है और गोल गर्दन होती है। तो शाहरुख खान फेमस है सर इसका। अच्छा, हमको ये नहीं मालूम था सर कुछ कुछ होता हमें पहनी थी पोलो। उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाएंगे आपको हम और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया। और वो प्रश्न ये रहा कि किसी रेस्टोरेंट में आमतौर पर ऐसे डब्बों में क्या परोसा जाता है? इन अ रेस्टोरेंट व्हाट इज यूजुअली सर्व्ड इन सच कंटेनर्स? तस्वीर दिखाई जाए। ये देख लिया। ऑप्शन देता हूं आपको। ए सॉल्ट एंड पेपर, बी चिली पाउडर एंड शुगर, सी ऑलिव ऑयल एंड गार्लिक या डी सूप एंड आइसक्रीम? नमक और मिर्च, मिर्च पाउडर और चीनी, सी जैतून का तेल और लहसुन या डी सूप और आइसक्रीम? सर प्लीज लॉक ए, सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर ए पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये नमक और काली मिर्च के इसमें डाला जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए इन्हें खाने में डाला जाता है। सर एक बार हमको समझ में नहीं आती है कि काली मिर्च को 3 छेद क्यों है और नमक को केवल 1? दिमाग में नुकसान करता है नमक, नमक इसलिए इसलिए एक छेद रहता है। काली मिर्ची फायदा करती है। सर मेरे हिसाब से तो सर सभी चीजें नुकसान करती हैं, ज्यादा कुछ भी खा लो। हाँ बिल्कुल सही कहा। सर ये मिस्ट्री है, सॉल्व करेंगे। ऐसा कह रहे हैं कि ज्यादा नमक ना खाया जाए इसलिए तो 1 को दिया हुआ है। और ये तो हम पर निर्भर है ना, कितनी बार उसको उड़ेलेंगे। निकल जाएगा उसमें ज्यादा सर नमक। कोई तो ढक्कन भी खोल दो। हाँ बिल्कुल, हाँ, और ढक्कन खोल के डाल दें, क्या कर लेंगे आप? बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में अवसर मिलता है आपको जाने का सर? सर हाँ, दोस्तों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, जी, जी, जब जी। भी टाइम मिलता है सर। किस तरह का भोजन पसंद है आपको? सर जैनी हूँ सर, हैं? वेज फूड। हाँ अच्छा, कहाँ शाकाहारी। ऑलराइट। सर एक बात पूछनी थी, हाँ जी। सर बापू को हानिकारक क्यों बताया जाता है सर हर जगह? क्या वजह है? बापू को? हाँ सर, पिताजी तो सर हानि थोड़ी पहुंचाते हाँ हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर आप भी, मैं सर फादर थोड़ी हूँ सर, आप फादर हैं। आप बताइए। हमको नहीं मालूम सर। भाई साहब आपके पास इसका उत्तर है क्या? नहीं है आपके पास? हमारे पिताजी तो सर हानिकारक नहीं रहे हैं, मैं तो कहीं वो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ। आप हमारी तरह हैं भाई साहब, हम भी हानिकारक नहीं हैं। रुचिता जी, सबसे पहले तो ये जो आपका नाम है ये बहुत सुंदर है। इसका संबंध गुलाब से है क्या? जी सर। अच्छा। मेरे पेरेंट्स ईरान में थे, डॉक्टर थे, वहाँ पे ही मेरा और मेरी बहन का जन्म हुआ था। और वहाँ पे किसी का नाम ऐसे पर्शियन नेम था रोजिता, तो उन्होंने चुरा लिया और उन्हें नाम का मतलब भी नहीं पता था। ये मुझे बहुत बाद में मैंने ही ढूंढ के निकाला कि इसका मतलब है लाइक अ रोज। लाइक अ रोज, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। तो रुचिता जी, हम जानना चाह रहे थे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पे मेरा काम है सोल्यूशन मैपिंग का, यानी जितनी प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं पर्यावरण को लेके, हमारे प्लैनेट को लेके, इसमें सरकार के साथ पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप होती है। समस्या बहुत है, प्लास्टिक की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, बट हमारे पास सोल्यूशंस हैं आज। बस हमें थोड़ी और जागरूकता चाहिए और एक साथ आने की जरूरत है। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको और इसी ओर आप काम करते रहिए। कई सारे ऐसे कैंपेन्स में हमने भी अपना योगदान दिया है, साथ किया है, चाहे स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिसके बारे में आप कह रही हैं, और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एक जागरूकता जो है वो पैदा होती है। और जब आप जैसे यूनाइटेड नेशंस के एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके आते हैं तो और भी एक उनमें एक महत्व मिलता है उनको। ओके, ऑलराइट रुचिता जी, खेल की ओर अब आपका ध्यान हम लाएंगे। सारे नियम तो आपको पता ही है, इसलिए हम दोहराएंगे नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वस्तु के उपयोग को आप अपने शरीर के किस अंग से जोड़ेंगे? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। With which part of your body would you associate the use of this item? देख लिया? ऑप्शन सुनिए। ए हेयर, बी आईज, सी टोज या डी नीज, बाल, आंखें, पैर की उंगलियां या घुटने? सर ए हेयर। ए हेयर, ताल लगा दीजिए ए पे। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या करने के लिए आपको आमतौर पर सुई और धागा चाहिए होता है? For which of these activities would you usually require a needle and a thread? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A pottery, B sculpting, C photography या D embroidery? सर डी एम्ब्रॉयडरी पे लॉक कर दीजिए। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, कुम्हारी। आपने कहा डी पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। सर महिलाओं के रिलेटेड जो सवाल आ रहे हैं, एक चीज बोलना चाहूंगी सर। जी, अवश्य। पिछले कुछ एपिसोड से बाहर ही नहीं आ पा रही थी, इसलिए रो रही थी मैं कि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं आ पाऊंगी। और जो सारी महिलाएं हैं ना अभी, जी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कल सब एक दूसरे का मोटिवेट कर रही थी
के महिला फ्रेंडली कुछ क्वेश्चन आ जाए। क्रिकेट का आईपीएल आया सर, वो नहीं आता था, उससे पहले वाले में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रह गए थे। तो आज ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो क्वेश्चन आया, ऑनलाइन शॉपिंग सारी धन्य हो गई हमारी। पर सभी महिलाओं के लिए सर थोड़ा सा applause देते, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे तो उन्होंने भी मोटिवेट किया। ओके, चलिए रोजिता जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेता ने जेरी मैगवायर, टॉप गन और मिशन इम्पॉसिबल नामक सभी फिल्मों में काम किया है? जेरी मैगवायर, टॉप गन एंड मिशन इम्पॉसिबल आर ऑल फिल्म्स फीचरिंग व्हिच ऑफ दीज एक्टर्स? ए टॉम हैंक्स, बी टॉम क्रूज, सी ब्रैड पिट या डी ब्रूस विलिस? सर बी टॉम क्रूज। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे बढ़ जाए। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। तो ये भी एक इमेज प्रश्न है रोजिता जी, और प्रश्न है ये आपके सामने। चित्र में दिखाए गए दोनों व्यक्तियों को इनमें से कौन सा सम्मान मिला है? Which of these honors is common to the two people shown in the image? पहले आप चित्र देख लीजिए। देख लिया? ऑप्शंस देखिए। ए भारत रत्न, बी साहित्य अकादमी अवार्ड, सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या डी द्रोणाचार्य अवार्ड? सर सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। लॉक कर दें? हाँ जी सर। सी पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। विराट कोहली और नीरज चोपड़ा दोनों को अपने खेल में उत्कृष्टता के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑलराइट, ये जो चित्र था देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं उन्हें। ओके।